नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 26 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति मुर्मू ने फहराया तिरंगा, 21 तोपों से सलामी। जयपुर में सीएम गहलोत ने घर पर फहराया तिरंगा। भाजपा नेताओं को भीतरघात का खतरा। यूथ कांग्रेस चुनाव अध्यक्ष के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में और पंडित नेहरू की मूर्ति का अनावरण आम जनता के लिए खुला पार। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में गुरुवार को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। उनके साथ मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी भी मौजूद रहे, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान पहली बार भारतीय तोपों ने सलामी दी। अब तक ब्रिटेन में बनी तोपों से सलामी दी जाती थी। इसी के साथ परेड की शुरुआत हो गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने जयपुर में सीएम आवास पर झंडारोहण किया। सीएम गहलोत सुबह 8 बजे बड़ी चौपड़ पर ध्वज फहराने के लिए पहुंचे। वहीं सुबह 9:15 बजे अमर जवान ज्योति स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 9:20 पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह है। इसके बाद अशोक गहलोत 11 बजे शासन सचिवालय प्रांगण में ध्वज फहराया, जबकि शाम 4:30 बजे राजभवन में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में चुनावी साल में बीजेपी में भीतरघात का खतरा बरकरार है। सीएम फेज से लेकर नए अध्यक्ष तक पर अंदर खाने घमासान के हालात हैं। नेताओं में कहीं केमिस्ट्री बनते दिख रही है तो कहीं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से खुद की लॉबी को मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। कई नेता इतिहास बनने और बनाने तक के चर्चे कर रहे हैं। इस वक्त राजस्थान बीजेपी में बस 2 ही चर्चाएं हैं। क्या पार्टी किसी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ेगी? दूसरी चर्चा ये है कि क्या चुनाव तक सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे या फिर कोई बदलाव होगा? दोनों सवालों का जवाब आलाकमान के अलावा किसी के पास नहीं है। यूथ कांग्रेस के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के पदों के नामों की अंतिम सूची तैयार हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि महासचिव के लिए 218 प्रत्याशी हैं। इनके अलावा यूथ कांग्रेस के 40 जिलों के अध्यक्ष और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में हैं। यानी वोट देने वाला प्रत्येक युवा ऐप विद IYC के जरिए 50 रुपए देकर 4 पदों के लिए एक साथ वोट कर सकेगा। करीब 2 महीने से भी ज्यादा समय तक चले रिनोवेशन के पहले फेज का काम पूरा होने के बाद सीकर का नेहरू पार्क आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। बुधवार शाम को सीकर विधायक राजेंद्र पारेख, नगर परिषद सभापति जीवन खान, सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, SP कुंवर राष्ट्रदीप की मौजूदगी में पार्क में लगाई गई सप्त धातु से बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम 5 बजे शुरू होना था, लेकिन 1.5 घंटे लेट शुरू हुआ। गंगा सागर तालाब पर कल्चरल नाइट का आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मतदान को महादान बताते हुए मतदाताओं से आह्वान किया कि मताधिकार का प्रयोग ऐसे जनप्रतिनिधि और सरकारों को चुनने के लिए करें जो देश को विकास और प्रगति के पथ पर आगे ले जा सके। राज्यपाल बुधवार को हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित कर रहे थे। मिश्र ने निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में विशेष योगदान देने के लिए 29 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कलेक्टर नागौर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और अजमेर कलेक्टर शामिल रहे। राजस्थान में रबी फसल पर गिरे पाला व शीतलहर से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी ऑनलाइन राजस्व अधिकारी ऐप से होगी। पटवारी अपना मोबाइल या टैबलेट लेकर किसान के खेत पर जाएंगे और वहां पर फसल के खराबे का आकलन कर ऐप पर डाटा भरेंगे ताकि गिरदावरी का काम पूरा हो सके। पटवारी ऐप में खसरा नंबर, खाता नंबर, खेत में बोई गई फसल व किस्म, किसान व नुकसान की जानकारी देंगे। जरूरत पड़ने पर पटवारी खेत में खराब हुई फसल की फोटो लेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया जाएगा। लगातार बढ़ रहे सोशल मीडिया क्रेज के चलते राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर राजस्थान पुलिस के नाम से अकाउंट बना दिए हैं, जिन पर लाखों फॉलोअर्स हैं। इसके साथ प्रदेश पुलिस ने लोगों से सीधा जुड़ने के लिए बीट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाने शुरू किए थे। पुलिस ने वर्ष 2022 में व्हाट्सएप पर 24,955 ग्रुप बनाकर 1,36,000 लोगों को जोड़ लिया। इन ग्रुप्स के जरिए पुलिस को 4,000 महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली, जिन्हें संबंधित पुलिस थाने को भेजी और आगे की कार्यवाही की गई। इनमें करीब आधी सूचनाएं झूठी पाई गई। इस साल सितंबर में जोधपुर समेत 5 जगहों पर ट्रेनें चलना प्रस्तावित है। इसमें लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। ट्रेनों की मेंटेनेंस सुविधा अपग्रेड करने के लिए डिपो पर करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से जोधपुर में डिपो की मेंटेनेंस सुविधा को अपग्रेड करने के लिए
141.51 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। जोधपुर में ये डिपो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर बनाया जाना प्रस्तावित है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर में वंदे भारत ट्रेन के लिए अलग से मेंटेनेंस डिपो बनना प्रस्तावित है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने गुरुवार की सुबह 9 बजे आन बान शान के साथ झंडोत्तोलन किया। इस दौरान 38 स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और 58 स्थानों पर तैनात 111 दंडाधिकारी के साथ महिला बल, लाठी बल एवं अन्य पुलिस बल सुबह से ड्यूटी पर तैनात रहे। झंडोत्तोलन में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। देश के कई राज्यों में मौसम अचानक बदल गया है। कई राज्यों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है तो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी से 265 सड़कें ब्लॉक हो गई है। मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों में बुधवार शाम से ही जमकर बारिश हुई। भोपाल में शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। ये सिलसिला आधी रात तक जारी रहा। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सिद्धू एक खूंखार जानवर की कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से उन्हें आज़ादी के 75वें वर्ष में रिहाई की राहत नहीं दी जा रही है। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग नहीं होने से कैदियों की रिहाई पर निर्णय नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा हुई है तो उनकी अधिकतम 1 महीने की सजा माफ की जा सकती है, जिससे अभी वो इस दायरे में नहीं आ रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जल्द ही इंडियन पुलिस फोर्स में नजर आएंगी। इन दिनों वो सीरीज की आखिरी शूटिंग के दौरान हैदराबाद में थी। इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने फैंस को बताया कि उन्होंने शूटिंग पूरी कर ली है। इस वीडियो में शिल्पा, रोहित शेट्टी और पूरी टीम के साथ वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, सफर का खत्म होना अच्छा है पर कभी कभी ये सफर ही है जो मायने रखता है। राजस्थान सरकार की ओर से निकाली जा रही सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन देर शाम को चित्तौड़गढ़ पहुंची है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 344 यात्री इस ट्रेन में सवार होकर अपनी यात्रा के लिए निकले। देर शाम स्टेशन पर यात्रियों और उनके परिवारजनों की भीड़ लगी रही। तीर्थ यात्रियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच और टिकट देने को लेकर बुधवार को पूरे दिन प्रोसेस चलता रहा। ट्रेन रात को रामेश्वरम के लिए रवाना हुई जो 1 फरवरी को फिर से लौटेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए 2 सप्ताह में दूसरी बार खुशी का मौका आ गया है। पिछले सप्ताह भाजपा के अध्यक्ष पद पर कार्यकाल बढ़ोतरी पाने वाले जेपी नड्डा के छोटे बेटे हरीश की शादी जयपुर के होटल कारोबारी रमाकांत शर्मा की बेटी रिद्धि शर्मा के साथ हुई है। जयपुर के होटल राजमहल पैलेस में इस शादी में दोनों परिवारों की ओर से महज 500 मेहमानों को ही न्योता दिया गया था। पूरे समारोह को भी बेहद गोपनीय रखा गया था। शादी के दौरान जयपुर कमिश्नरेट पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।